ठीक है, शुरू किया जाए। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे और इनवर्स फंक्शन के बारे में हमने देखा था कि tan इनवर्स x क्या होता है ना। sec इनवर्स x पर हमारी थोड़ी चर्चा हुई थी। ठीक, sec इनवर्स x को प्लॉट करने के लिए क्या करते हैं, sec x को पहले प्लॉट कर देते हैं और sec x के ग्राफ का वो पोर्शन जो इन्वर्टेबल है सिर्फ उतना हमने ले लिया। ठीक है, तो sec x 0 से लेकर के पाई के बीच में अपनी सारी पॉसिबल वैल्यूज को एक एक बार देता है। तो इन्वर्टेबल फंक्शन मस्ट बी 1 1, है ना, मस्ट बी 1 1। और ऑन टू और इनटू बनाना अपने हाथ की बात है। ऑन टू और इनटू बनाना हो तो अपने हाथ की बात है कि एवरी फंक्शन विल बी ऑन टू विद इन इट्स रेंज। तो इसीलिए 0 से पाई के बीच में sec x का इनवर्स आप खूब आराम से निकाल सकते हैं, है ना, इन्वर्टेबल है। तो जब सिर्फ sec इनवर्स x की बात करें तो अपने दिमाग में सिर्फ इतना पोर्शन आना चाहिए, sec x के इतने पोर्शन का ही इनवर्स sec इनवर्स कहलाता है ना। sec x का बस इतना सा पोर्शन 0 से लेकर के π/2 और π/2 टू पाई, बस इतना पोर्शन है जिसका की इनवर्स आप sec इनवर्स के नाम से जानते हैं। कितने का इनवर्स निकाल, तो इसका डोमेन रेंज ये सब हमने देख लिया था। फिर sec इनवर्स x इक्वल टू x, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, sec इनवर्स x इक्वल टू sec x, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन, और sec x इक्वल टू x, इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इन तीनों का टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ये हमने देख लिया था कितना होता है। ठीक है, तो समझ गए थे इस सबको। sec इनवर्स x इक्वल टू x, इसका सॉल्यूशन देखना हो तो y इक्वल टू sec इनवर्स x प्लॉट करेंगे, जो ये आपका ग्राफ है y इक्वल टू sec इनवर्स x का। ठीक है, y इक्वल टू x ये प्लॉट करेंगे और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे। ठीक है, तो दोनों का जितना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा एग्जैक्टली उतना ही सॉल्यूशन। तो देख रहे हैं कि एक भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। ऐसे ही sec इनवर्स x इक्वल टू sec x, ठीक है, तो y इक्वल टू sec इनवर्स x और y इक्वल टू sec x दोनों को प्लॉट करिए। तो sec इनवर्स x तो बस ये इतना ही सा है, यही जो ग्राफ प्लॉट हुआ है ना, ये आपका sec x से sec इनवर्स x का ग्राफ था जो y इक्वल टू x में मिरर में लेकर के ड्रॉ किया गया है। ये दोनों पोर्शन, ठीक, ये और ये दोनों पोर्शन sec इनवर्स x का ग्राफ है। बस इतना ही sec इनवर्स है, लेकिन sec x की दुनिया तो बहुत बड़ी है ना, ऊपर कप नीचे कप, ऊपर नीचे ऐसे करते जाएगा। तो इसका मतलब sec इनवर्स x के ग्राफ के साथ जब sec x के ग्राफ को प्लॉट करेंगे एक ही स्केल पर तो कई बार इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा, इसीलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सच इक्वेशन विल बी इनफाइनाइट। फिर sec x इक्वल टू x का भी वही है ना, sec x ये कुछ ब्रांच के लिए मैंने ड्रॉ किया ही है, और y इक्वल टू x लाइन देख ही रहे हैं कि ये कहीं रुकने वाली नहीं है, ये भी लाइन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाती रहेगी। तो इसका जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है दे विल बी इनफाइनाइट इन नंबर, तो इसीलिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इनफाइनाइट। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स की बात आए तो अब ये क्लियर इतना तो होगा ही कि पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं है, जरूर उसको रिस्ट्रिक्ट करके उसका इनवर्स निकाला गया होगा। ठीक, तो एक जो मोटा मोटी बात मैंने बताया कि कम से कम मैग्नीट्यूड का एंगल जिस पर उस फंक्शन की सारी पॉसिबल वैल्यूज आ जाए उसी में उसका इनवर्स निकाला गया है। जहां पर सेम मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव और सेम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव डोमेन अवेलेबल था
जिस पर उस फंक्शन की, जैसे कॉस और सेक में सारी वैल्यूज अवेलेबल है, तो वहां पर नेगेटिव वाले को सैक्रिफाइस किया गया और पॉजिटिव वाले में उसका इनवर्स निकाला गया। वही हमने सेक में भी किया था। सेक की भी यही हालत है कि 0 से पाई के बीच में जो जो सेक की वैल्यू है वही सारी वैल्यू माइनस पाई से 0 के बीच में होगी। तो इसीलिए 0 से पाई के बीच में हमने इसका इनवर्स निकाल लिया और माइनस पाई टू 0 को सैक्रिफाइस किया। क्यों? तो सेम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव एंगल है, लेकिन उसी मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव एंगल है जिस पर वही सारी वैल्यूज एक एक बार आ रही है। क्या बता दिया? ठीक है, तो इसलिए सेक का इनवर्स 0 से पाई के बीच में निकाला। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जैसे आपका कोसेक इनवर्स है, ठीक है, कोसेक इनवर्स एक्स, इसको भी आप देख सकते हैं कि कोसेक एक्स को प्लॉट करना हो तो क्या करेंगे, साइन को प्लॉट कर लीजिए, साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करिए। साइन अपना यही है, ठीक है, और जहां जहां पर साइन 0 है वहां पर कोसेक क्या होगा, नॉट डिफाइंड। इसीलिए कोसेक का ग्राफ प्लॉट करने के लिए जहां जहां साइन 0 है वहां पर एक लाइन ऑफ डिसकंटिन्यूटी ड्रॉ करनी, इसलिए कि इन सब जगह पर कोसेक डिफाइंड नहीं होगा। ये ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ, बाउंड्री ड्रॉ कर लीजिए जिसको कि कोसेक कभी भी टच भी नहीं करता। ये है। अब क्या करना है कि जहां पर साइन की वैल्यू 1 है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, तो कोसेक की वैल्यू भी उसके लिए 1 ही हो जाएगी। ये उल्टा करते हैं, ये आपका कोसेक एक्स का ग्राफ हो गया। क्योंकि साइन की वैल्यू 0 और 1 के बीच में है तो कोसेक की वैल्यू कभी 0 और 1 के बीच में होगी नहीं। फ्रैक्शनल नंबर का रेसिप्रोकल हमेशा मोर देन 1 और मोर देन 1 नंबर का रेसिप्रोकल हमेशा फ्रैक्शनल, यही तो कहानी है। तो इसीलिए क्योंकि साइन की वैल्यू फ्रैक्शनल है मैग्नीट्यूड वाइज एक्सेप्ट 1 और -1, तो इसीलिए कोसेक की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज 1 या 1 से ज्यादा है। ये कोसेक एक्स की दुनिया है। अब देखिए कोसेक एक्स की सारी पॉसिबल वैल्यूज जो आ रही है -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, और यही कम से कम मैग्नीट्यूड का एंगल है जिस पर कोसेक की सारी पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, और सारी पॉसिबल, दूसरी सबसे बड़ी बात जिस पर कि अगला कॉन्सेप्ट हमारा बेस्ड होगा कि दोनों में आपने देखा था सेक इनवर्स एक्स में भी और कोसेक इनवर्स एक्स में भी इंटरवल को ब्रेक करना ये हमारी मजबूरी थी। ठीक है, इंटरवल को ब्रेक करना ये हमारी मजबूरी थी। ठीक है, इसको बिना ब्रेक किए हुए हम डिफाइन नहीं कर सकते थे। सर इंटरवल को ब्रेक सर एक बार बता दीजिए। सही, जो इंटरवल को जो ब्रेक थे सर, उसको बता दीजिए एक बार। बता रहा हूँ। जो स्वप्निल ने इस पर लाइन ड्रॉ किया है क्या? ठीक है, स्वप्निल ये हटेगा नहीं हमसे। देखो इंटरवल को जैसे यहां पर भी ब्रेक किया था और ये हमारी मजबूरी थी। ठीक है, 0 से लेकर के पाई एक्सेप्ट π/2। ठीक है, 0 से लेकर पाई एक्सेप्ट π/2, ये हमारा था सेक इनवर्स एक्स को डिफाइन करने के लिए डोमेन, सेक एक्स का डोमेन, सेक एक्स का एंगल। तो जी सर, यहाँ पर भी वही हालत थी कि कोई भी कंटिन्यूअस स्ट्रेच नहीं है जिसमें सेक एक्स की सारी पॉसिबल वैल्यूज आ जाए। कोई भी कंटिन्यूअस स्ट्रेच नहीं है जिस पर सेक एक्स की सारी पॉसिबल वैल्यूज आ जाए, इसीलिए मजबूरन हमें 0 से π/2 और π/2 टू पाई रखना पड़ा। समझ गए? क्योंकि इन्वर्टेबल फंक्शन को 1 होना जरूरी है। समझ गए? एक वैल्यू एक बार ही आनी चाहिए, कई बार नहीं आनी चाहिए। तो जो कंटिन्यूअस स्ट्रेच है जैसे ये वाला है, इसमें देखिए एक ही वैल्यू 2 बार आ रही है,
इन्फिनिटी टू 1 और 1 टू इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, है ना। और नेगेटिव वाले में देखें तो माइनस इन्फिनिटी टू -1 और -1 टू माइनस इन्फिनिटी। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरवल को ब्रेक करना ये हमारी मजबूरी, इंटरवल को ब्रेक करना ये हमारी मजबूरी है। ठीक है, यस सर। तो यहाँ भी वही हालत है, यहाँ पर भी वही हालत है, मोर देन वन, है ना। 0 से लेकर के पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में आवाज थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट रखिए, नहीं तो यहाँ से म्यूट करना होगा मुझे, है ना, वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 से लेकर के पाई के बीच में जो कोसेक एक्स की सारी पॉसिबल वैल्यूज नहीं आ रही है। पॉजिटिव वैल्यू, जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज है वो 2 बार आ रही है, इन्फिनिटी से ड्रॉप करके 1 और फिर 1 टू इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव वाले में। नेगेटिव वाले में देखें तो माइनस इन्फिनिटी टू -1 और -1 टू माइनस इन्फिनिटी। समझ गए? तो इस तरह से यहाँ हमारी फिर मजबूरी झलक रही है कि -π/2 से 0 और 0 से π/2 इंटरवल को ब्रेक करके ही हमें इस इनवर्स को डिफाइन करना होगा। समझ गए? इसको डिफाइन करने के लिए हमें इंटरवल को ब्रेक करना ही होगा। क्यों? तो किसी कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेच में सारी पॉसिबल वैल्यूज कोसेक एक्स की नहीं आ रही। ठीक है, वरना चूंकि इनवर्स को तो खुद डिफाइन किया गया है, कोसेक एक्स बाय बर्थ इन्वर्टेबल नहीं है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आर नेवर इन्वर्टेबल विद इन इंटायर डोमेन। तो रेस्ट्रिक्ट ही करना था तो अच्छे से रेस्ट्रिक्ट कर लेते कि कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेच में ही डिफाइन करवाते, जिससे पूरी दुनिया कंफर्ट जोन में रहती। लेकिन यहाँ मजबूरी थी हमारी कि कोई कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेच नहीं है जिसमें कोसेक एक्स 1 होता हो, इसीलिए मजबूरन -π/2 टू 0 पर ओपन और 0 टू π/2 में इसका इनवर्स निकाला गया, लीस्ट मैग्नीट्यूड का एंगल देखते हुए। ठीक है, तो जो इनवर्स आप निकालेंगे वो सिर्फ कहां से कहां तक, -π/2 टू π/2 में, -π/2 से π/2 के बीच। अब देखिए, अब इतने का मैं ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं, -π/2 टू ठीक है, -π/2 टू π/2। कोसेक के इतने पोर्शन का ये इनवर्स है। ये आपका है ठीक है, ये पोर्शन इतना है जिसका कि इनवर्स हमें निकालना है, बस इतना ही सा है। π/2 पर 1 और ये -π/2 पर -1, ये इतना कोसेक का पोर्शन है जिसका कि इनवर्स आप निकालेंगे। ठीक है, कोसेक का इतने पोर्शन का आप इनवर्स निकालेंगे। अब देखिए, y = x लाइन ड्रॉ करिए, ये लाइन है y = x। अब इसका मिरर इमेज, कोसेक एक्स के इस पोर्शन का मिरर इमेज y = x में निकाल लीजिए। ये स्वप्निल ब्लैक वाली लाइन को हटा दीजिए, तब
ये आपके साइड से ड्रॉ हुआ है ना? ब्लैक वाली है। ठीक है, चलिए। तो ये π/2, 1 इसका मिरर इमेज ले लें। इसका मिरर इमेज लेते तो क्या आता है 1, π/2। ये आपका 1, π/2 क्या गया, ये इधर आ जाएगा। और ऊपर वाले पोर्शन का मिरर इमेज ले लें, ये नीचे ये आ गया। ऐसे ही इधर में देखिए π/2, -1 इसका मिरर इमेज ले लें। ये इस तरह का आ जाएगा, -1, -π/2। तो ये दोनों इस इनवर्स फंक्शन का ग्राफ हो गया है ना। ये डॉटेड ग्राफ जो है ये इनवर्स फंक्शन का ग्राफ। ये और ये दोनों आपका y = कोसेक इनवर्स x इसका ग्राफ। ठीक है, अब देखिए इसका डोमेन देखें। डोमेन देखिए, डोमेन है आपका -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, 1 to ∞। ये डोमेन हो गया। फिर रेंज y के पॉसिबल वैल्यूज के सेट को कहते हैं। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ y इज -π/2, मैक्सिमम इज π/2 और बीच में 0 पर डिसकंटिन्यूटी है। तो -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0, एक्सेप्ट 0। ठीक है, तो ये रेंज हो गया, ये कोसेक इनवर्स x की रेंज हो। अब देखिए जैसे इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने किया था एग्जैक्टली वैसे ही, जैसे कहता है आपको कि फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ फर्स्ट, जैसे सेक इनवर्स x = x, इसका कहते हैं। दूसरा सेक x = x, ठीक है। और तीसरा आपका आ गया सेक x = सेक इनवर्स x। ये 3 इक्वेशन है, इन तीनों इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशन। लाइन कहां से आ गई? ठीक है, चलिए।
sec इनवर्स x इक्वल टू x, इसका टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना होगा? sec इनवर्स x इक्वल टू x का 2 है ना, y इक्वल टू sec इनवर्स x और y इक्वल टू x प्लॉट करिए। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 है जो सामने दिख रहा है। ठीक है, sec इनवर्स x इतना ही है और y इक्वल टू x ये वाली लाइन है, y इक्वल टू x, दोनों का 2 ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक, sec x इक्वल टू x, sec x इक्वल टू x का हाँ इनफाइनाइट सर। ठीक है, क्योंकि sec x की दुनिया है पूरी है ना। अब इसमें y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऊपर भी प्लॉट कट करती हुई जाएगी लाइन, नीचे भी कट करेगी ये वाली लाइन। ठीक है, ये y इक्वल टू x लाइन है, इसका और sec x का इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। ठीक, अब sec इनवर्स x इक्वल टू sec x का, sec इनवर्स x इक्वल टू sec x का, ये बताइए सर 2 होगा सर इसका भी। 2 हाँ, इसका भी 2 ही होगा। क्यों? तो देखिए ये sec x तो नीचे निकल गया ना, है ना, यहाँ पर इंटरसेक्ट करके नीचे निकल गया x एक्सिस के करीब में, और नेगेटिव साइड में देखें तो ऊपर निकल गया। लेकिन sec थीटा की वैल्यू या तो 1 से ज्यादा होगी या -1 से कम होगी। -1 और 1 के बीच में तो उसकी वैल्यू है ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इसका भी 2 ही सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 ही सर ये cosec x है ना? है। कौन? सर ये ये- cosec x है ना? गलत है। हाँ, एक मिनट, कोसेक एक्स है, कोसेक है, सेक कहाँ से आ गया है? कोसेक है ना, पूरी एनर्जी है। अच्छा, ये लाइन हटाइए तो, ये लाइन किसी ने खींचा है? सर वो हट नहीं रही। ये हट नहीं रही है, कैसे? एक तो अचिंत ने ड्रॉ किया है, एक स्वप्निल ने ड्रॉ किया है। येलो वाली तो मेरी है। हैं? सर येलो वाली तो मेरी है। येलो वाली आपकी है ना? ये हट नहीं रही है, हट नहीं रही सर। नहीं हट रही है, पता नहीं कैसे ये हो गया। मेरी भी ये बार बार दिक्कत कर रहा है ना। ब्लैक वाला जो है, चलिए देखता हूँ बाद में, अभी तो पूरी एनर्जी इसी में निकल जाएगी। ठीक है, तो चलिए कोसेक था, है ना, ये कोसेक इनवर्स एक्स है। इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पहले वाले में 2, दूसरे वाले में इनफाइनाइट और तीसरे वाले में भी 2। अब देखिए, अब इतनी जो कहानी मैंने सुनाई वो किसके लिए? तो अब ये अगला नेक्स्ट, जैसे एफ एक्स आपका कॉट इनवर्स एक्स है ना, कॉट इनवर्स एक्स। अब कॉट एक्स को प्लॉट करें तो देखिए कॉट एक्स के साथ में क्या है कि 0 से लेकर के 180 के बीच में कॉट एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, 0, π/2 और पाई, है ना। कॉट एक्स को आप कहते हैं cos x अपॉन sin x। ठीक है, cos x अपॉन sin x। 0 से π/2 के बीच में cos x की वैल्यू कम होती जाती है, क्योंकि 0 पर cos इज मैक्सिमम, है ना, और sin की वैल्यू 0, इसीलिए नॉट डिफाइंड। तो 0 पर cot नॉट डिफाइंड है। 0 के जस्ट राइट साइड में cot x की वैल्यू इंफिनिटी, क्योंकि sin x विल अप्रोच 0 एंड cos x will approach 1. Approaching 1 upon approaching 0 will approach infinity, shoot to infinity. इंफिनिटी से हर फंक्शन अपने वैल्यू को डिक्रीज ही करेगा। डिक्रीज होते होते π/2 पर आकर के इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक, और 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो कॉट की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी। ठीक, तो π/2 पर आकर के फाइनली कॉट की वैल्यू 0 आ गई।
आप देखिए π/2 के आगे जैसे ही जाएंगे, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव है और कॉस की वैल्यू नेगेटिव है। साइन की वैल्यू पॉजिटिव और कॉस की वैल्यू नेगेटिव, तो रेशियो तो नेगेटिव होगा। दूसरी बात कि साइन की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी मैग्नीट्यूड वाइज, और कॉस की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज इंक्रीज होती जाएगी। साइन बेशक नेगेटिव है, 90 पर कॉस की वैल्यू 0 है, 90 के आगे जो भी वैल्यू होगी मैग्नीट्यूड वाइज तो ज्यादा ही होगी 0 से, 0 लिस्ट मैग्नीट्यूड का नंबर है, तो कॉस की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज बढ़ती जा रही है, साइन की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज डिक्रीज होती जा रही है ना। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड वाइज cos x अपॉन sin x विल गो ऑन इंक्रीजिंग, लेकिन साइन नेगेटिव है इसलिए ओवरऑल दिस विल गो ऑन डिक्रीजिंग। तो इसीलिए ये पाई के करीब में माइनस इन्फिनिटी अप्रोच करता है। यही कहानी है cot x की 0 से पाई के बीच। अब नेगेटिव में देखते हैं, सेम मैग्नीट्यूड के नेगेटिव है ना, तो वही सारी वैल्यू उसी तरह की आएंगी। ये आपका हो गया -π से 0 के बीच में, -π/2 पर cot की वैल्यू 0 लाइक दिस। अब देखिए अब यहां पर क्या है, जैसे कायदे से लीस्ट मैग्नीट्यूड के एंगल का यूज करते हैं, तो -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में cot का इनवर्स निकालना चाहिए, इसलिए कि 0 से π/2 के बीच में cot की सारी पॉसिबल वैल्यू पॉजिटिव वैल्यूज आ जाएंगी, सारी पॉसिबल पॉजिटिव वैल्यूज 0 से π/2 के बीच में आ जाएंगी, और -π/2 से 0 के बीच में cot x की जितनी पॉसिबल नेगेटिव वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी -∞ to 0। लेकिन यहाँ पर 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेच है जिसमें cot x की सारी पॉसिबल वैल्यूज आ रही है। ये सुविधा sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x में उपलब्ध नहीं थी, ठीक है, इसीलिए वहां पर इंटरवल को हमें मजबूरन ब्रेक करना पड़ा टू डिफाइन देयर इनवर्स, ठीक है। इसीलिए कि cot x पूरे डोमेन में या sec इनवर्स sec x पूरे डोमेन में या cosec x पूरे डोमेन में इन्वर्टेबल नहीं है, तो जब इनवर्स डिफाइन ही करना है तो क्यों नहीं आसान से इंटरवल में करें। तो लोगों की सोच ये थी, जिसने भी मैथमेटिक्स में इस कॉन्सेप्ट को जन्म दिया उसकी सोच ये नहीं थी कि परेशान करना, उसकी सोच ये थी कि कॉन्सेप्ट को सिखाना। तो इसलिए लोगों ने लीस्ट मैग्नीट्यूड के एंगल का सहारा लिया, वरना कहता बड़े से बड़े मैग्नीट्यूड का एंगल बीच में जाकर के एंगल लो, है ना, तरह तरह की बात कर सकता था, लेकिन किसी ने वो नहीं किया। तो इसलिए इसका मतलब ये था कि ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जहां आपको मौका मिले वहां पर, या जहां पर लोगों को मौका मिला डिफाइन करने का, सुविधा देने का, वहां पर सुविधा देने की कोशिश की। तो cot इनवर्स x में ये सुविधा उपलब्ध थी कि सिर्फ नेगेटिव में -π/2 to 0 इसको सैक्रिफाइस करें, तो पॉजिटिव में 0 से पाई के बीच में एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रेच है जिसमें cot x की जितनी पॉसिबल वैल्यूज होती है वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, वो सारी वैल्यूज आ जाएंगी। तो इसीलिए cot x का जो इनवर्स निकालते हैं किस पोर्शन का, इसका, इतने पोर्शन का आप cot x का इनवर्स निकालते हैं 0 से पाई का, ठीक। तो ये एक एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन क्यों है तो भी समझ गए कि इसमें कॉन्टिन्यूटी को ख्याल रखा गया। क्या ख्याल रखा गया? एट द कॉस्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी वी हैव सैक्रिफाइस्ड नेगेटिव एंगल ऑफ लीस्ट मैग्नीट्यूड, ठीक है, नेगेटिव एंगल ऑफ लीस्ट मैग्नीट्यूड को सैक्रिफाइस करके 0 से पाई के बीच में इसका इनवर्स निकाला गया। अब देखिए cot x का इनवर्स 0 से पाई के बीच में इसलिए होता है, जीरो से पाई के बीच में cot x का आप इनवर्स निकालेंगे, ठीक है, 0 से पाई के बीच में cot x का इनवर्स निकालिए। अब y इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करिए, ये लाइन है y इक्वल टू x, ठीक। इसमें अब इसका मिरर इमेज लेना है, तो ऊपर वाले पोर्शन का मिरर इमेज लेंगे, ये आ जाएगा। ये π/2 पर cot की वैल्यू 0 है,
इसका करिस्पॉन्डिंग पॉइंट हो जाएगा 0,π/2। y इक्वल टू एक्स में जब मिरर इमेज लेते हैं तो एक्स वाई में और वाई एक्स में बदल जाता है। ये आ गया आपका, ये लाइन है y इक्वल टू पाई, y इक्वल टू पाई, ठीक है। ये एक्स एक्सिस आपका है। अब ये वाइट से जो कर्व ड्रॉ हुआ है ये आपका कॉट इनवर्स एक्स है, ये है कॉट इनवर्स, ठीक है, समझ गए। ये कॉट इनवर्स एक्स है अपना, जिसको कि जिसका डोमेन आप लिखें तो डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एक्स के लिमिट जिसके बीच में ग्राफ प्लॉट हुआ उसको कहते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज 0 to पाई विथ बोथ एंड ओपन, 0 और पाई के बीच में ही कॉट का इनवर्स निकाला गया है, तो 0 to पाई, समझ गए। रेंज sir. है ना, रेंज आ गया है आपका। अब देखिए, अब इसमें वो 3 सवाल है ना, जिसका जवाब इसमें भी ढूंढेंगे आप। जैसे कहता है फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ से कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, दूसरा कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट एक्स, और तीसरा कॉट एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, इसका कितना सॉल्यूशन है? So 1. 1, पक्का 1। कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट एक्स, Infinite. इनफाइनाइट, यस, ठीक है। चूंकि कॉट एक्स की दुनिया पूरे रियल नंबर में बिखरी हुई है, सिर्फ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई को छोड़कर बाकी सब जगह डिफाइंड है। कॉट एक्स इक्वल टू एक्स, इनफाइनाइट। वही है, y इक्वल टू एक्स, लाइन रुकने वाली नहीं है, और कॉट एक्स भी कहाँ रुकने बात मानने वाला है, उसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है, तो इसीलिए दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनफाइनाइट, ठीक है, समझ गए। तो अब यहाँ पर भी ये बताता है कि एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स है, तो उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y इक्वल टू एक्स के अलावे भी कहीं हो सकता है। क्यों? द इंटायर एफ एक्स मे नॉट बी इन्वर्टेबल, ठीक है, या एफ एक्स के एक पोर्शन का इनवर्स एफ एक्स के दूसरे पोर्शन से कहीं और भी मिल सकता है, ठीक, जो tan इनवर्स में था लॉजिक, एग्जैक्टली वही कॉट इनवर्स में भी आया। दूसरी बात, कॉट इनवर्स में जो हमने सीखा कि बाकी सब जगह एक्सेप्ट कॉट इनवर्स एक्स क्या किया गया है, लीस्ट मैग्नीट्यूड के एंगल को तवज्जो दिया गया है, ठीक है, कि कम से कम मैग्नीट्यूड का एंगल जिस पर कॉट की जितनी पॉसिबल वैल्यू जाए या ट्रिमेटिक फंक्शन की जितनी पॉसिबल वैल्यू जाए वो सारी वैल्यू आ गई, तो उसमें उसका इनवर्स निकाला गया, ठीक, एक्सेप्ट कॉट एक्स, है ना, मतलब एक्सेप्ट कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स को डिफाइन करने के लिए लीस्ट मैग्नीट्यूड का एंगल अवेलेबल था -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ कॉन्टिन्यूटी वी हैव सैक्रिफाइस्ड द नेगेटिव एंगल, ठीक है। बाकी जगह जैसे cos x है, sec x है, उसमें सेम मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव और सेम मैग्नीट्यूड का नेगेटिव अवेलेबल है, तो जहां भी ऐसा कहीं टाई की स्थिति होती है ना, ऐसी जहां भी टाई की स्थिति होगी तो वहां पर एक को छोड़ना है तो किसको छोड़ते हैं, नेगेटिविटी को छोड़ते हैं, ठीक है, एक को छोड़ना हो तो नेगेटिविटी को छोड़ते हैं, जो लाइफ का भी ये उसूल होना चाहिए, वही काम मैथमेटिक्स में भी होता है। मतलब मैथमेटिक्स इज रिलेटेड टू द डे टू डे एक्सपीरियंस, है ना, आपका जो दिन में एक्सपीरियंस होता है, दिन में जो भी काम करते हैं उसमें जो डिसीजन लेते हैं वो सब मैथमेटिकल डिसीजन होता है, वो सारा लॉजिकल डिसीजन, ठीक है। तो जहां दो में से एक को सैक्रिफाइस करना हो, कहीं भी दुविधा की स्थिति हो, तो सैक्रिफाइस द नेगेटिविटी, नेगेटिविटी को सैक्रिफाइस करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी जैसे कंटिन्यूअस स्ट्रेस लेना होता तो -π to 0 भी ले सकते थे, लेकिन हमने क्या लिया है 0 to π, क्यों, तो सैक्रिफाइस ही करना है, तो किसको सैक्रिफाइस करना है, नेगेटिव, why to sacrifice 0 to π/2, इसीलिए यहाँ पर भी वही नेगेटिव वाले -π/2 to 0 को सैक्रिफाइस करके 0 से पाई के बीच में कॉट का इनवर्स निकाला गया, जिसको की दुनिया कॉट इनवर्स एक्स के नाम से जानती है। तो अब हमारे दिमाग में आना चाहिए, जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स है तो दिमाग में आना चाहिए कि किस पोर्शन का, है ना, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स हो ही नहीं सकता, बिकॉज दे आर पीरियोडिक फंक्शंस, दे रिपीट देयर वैल्यूज आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल,
So such functions are many one functions and many one functions are no way invertible. ठीक है, इन्वर्टिबिलिटी के लिए एक चीज चेक करना हो तो 1 1 है कि नहीं है ये चेक करना, क्योंकि ऑन टू और इनटू बनाना अपने हाथ की बात है। डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, कोडोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दें, रेंज के बराबर कर दे तो फंक्शन इज ऑन टू। वो दिया हो या नहीं दिया हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन डोमेन जो भी है फंक्शन का वो हमें मालूम होगा। उस डोमेन के अंदर फंक्शन 1 1 है तो ठीक है, पूरे डोमेन में इन्वर्टेबल होगा, वरना रिस्ट्रिक्ट द डोमेन टू फाइंड इट्स इनवर्स। ठीक है, इस चीज को समझ गए, इस बात को समझ गए? यस सर, यस सर। तो अब जरा इसके बाद में कंपोजिशन ऑफ इनवर्स पर सीधे नहीं आऊंगा, है ना। जैसे साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, बहुत बड़ी दुनिया इसकी है। इसमें हाथ रखने से पहले मैं कंपोजिशन बता देता हूं, ठीक है, कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है ना। फिर उसमें इसमें मैं हाथ डालूंगा और कंपोजिशन का फिर रिग्रेस काम सब करेंगे। ठीक है, चलिए कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में कुछ बता देता हूं, फिर उसके बाद में कंपोजिशन ऑफ इनवर्स फंक्शन पर। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन,